हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए भूगोल से संबंधित 50 प्रश्न लेकर आया हूं, जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, भृत्य चौकीदार, स्वीपर की भर्ती के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, भारत की वृहत्तम नदी कौन है? तो याद रखिएगा, गंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, 1981 में 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया गया था। ठीक है, और इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI, ठीक है, जिसकी स्थापना 1 जून 1981 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो याद रखिएगा, 33%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस राज्य के गोलकुंडा खदान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ऐसा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी राज्य की गोलकुंडा खदान से कोहिनूर को प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा दिया गया है, नंदा देवी शिखर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन जस्ट अभी मैंने इसका आंसर बताया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जस्ट मैंने अभी आंसर बताया है। इसका सही आंसर है 1981 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सरसों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो चावल। ठीक है, इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। खरीफ की फसलें निम्न प्रकार हैं, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन, मूंगफली आदि। ठीक है, इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जितना भी है खरीफ का एग्जाम्पल है। ठीक है, खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है, हरसोर बांध किस तहसील में स्थित है? तो याद रखिएगा, डेगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा, सतलज नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 प्रश्न क्रमांक 11 है हमारा, कोरोमंडल तट किन दो भारतीय राज्य के तटीय भूभाग को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के तटीय भाग को कोरमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, शरावती नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा,
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, और हरित क्रांति किसे कहते हैं? याद रखिएगा, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। यह वह समय है जब उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग जैसे आधुनिक तरीकों और तकनीकों को अपनाने के कारण देश की कृषि एक औद्योगिक प्रणाली से परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? याद रखिएगा, हुगली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो याद रखिएगा, मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 16, भारत में निम्नलिखित में से किस तट रेखा सबसे लंबी है? ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा, गुजरात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, दूध से। ठीक है, चलिए और प्रश्न क्रमांक 19 है हमारा, भारत के निम्न राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 है हमारा, भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई है? तो याद रखिएगा, 1911 से 21 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 21 दिया गया है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा, सतलज नदी पर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 दिया गया है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो महेंद्र गिरी। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्र गिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 है हमारा, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कुमायूं हिमालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 24 दिया गया है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा 25 दिया गया है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश कौन सी परियोजना है? तो याद रखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 27 दिया गया है हमारा, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीपीय के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा, एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा 28 दिया गया है, मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर भारत में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा 29 दिया गया है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखिएगा, इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, याद रखिएगा, इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। याद रखिएगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 30 है हमारा, वह अक्षांश
रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, वह भूमध्य रेखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। प्रश्न क्रमांक 31 दिया गया है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, देशांतर रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 है हमारा, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो याद रखिएगा, आदम का पुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 33 दिया गया है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा, कोलकाता शहर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 35 है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 36, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, शुक्र ग्रह। ठीक है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 37 दिया गया है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? तो याद रखिएगा, अटाकामा। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल अटाकामा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 38 है, विश्व ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा, इटली देश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 39 दिया गया है, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, तो अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 40 दिया गया है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 41 है हमारा, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा, केपलर ने किया था। ठीक है, ग्रहों की जो गति है उसका नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 43 दिया गया है, विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? याद रखिएगा, डी हिटलसी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 44 है हमारा, वनी प्यूनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, तो किस पर आधारित है? तो तुलनात्मक लाभ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 45 है हमारा, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं फसल उगाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 46 है हमारा, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 47 दिया गया है, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा, भारतीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 48 दिया गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 49 दिया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 50 देख लेते हैं। तो भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो इसका सही आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हमने भूगोल से संबंधित 50 प्रश्न देखे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में निकाली गई प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, भृत्य, चौकीदार, स्वीपर की भर्ती की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।